असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी दिल से कहा है कि या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए दर्द है, आंसू है, जिल्लत है तो मुझे इससे दूर कर दे। अगर हाँ तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, ये दो जिंदगियों, दो तकदीरों और दो किस्मतों का फैसला होती है। और जब फैसला इतना बड़ा हो तो इस्तिखारा सबसे खूबसूरत और सबसे पाक रास्ता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शादी का इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा क्यों जरूरी है, सही तरीका क्या है, इस्तिखारे के बाद क्या महसूस होता है, ख्वाब आए तो क्या मतलब, ख्वाब ना आए तो क्या करें। तो लड़कियों के लिए खास बातें और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके दिल को सुकून देगा। तो इस्तिखारा क्या होता है? इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से भलाई का चुनाव करना। यानी हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मैं नहीं जानती, तू जानता है, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, मेरे लिए वही चुन जो मेरे हक में बेहतर हो। तो इस्तिखारा कोई जादू नहीं है, ना ये कोई तावीज है और ना ही कोई फिल्मी सपना देखने का तरीका है। इस्तिखारा तवक्कुल है, अल्लाह पर पूरा भरोसा। तो शादी में इस्तिखारा क्यों जरूरी है? क्योंकि शादी में सिर्फ प्यार नहीं होता, सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ शकल नहीं होती। शादी में होता है सब्र, इज्जत, अमानत, ईमान और पूरी जिंदगी का साथ। तो कभी कभी सामने वाला अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वो आपकी रूह के लिए जहर होता है, और कभी कभी रिश्ता साधारण लगता है लेकिन वही आपकी जन्नत बन जाता है। इस फर्क को सिर्फ अल्लाह जानता है और यही वजह है कि इस्तिखारा जरूरी है। तो शादी का इस्तिखारा कौन कर सकता है? लड़की खुद कर सकती है, लड़का खुद कर सकता है, माँ बाप कर सकते हैं, या कोई भी जिसके लिए रिश्ता तय हो रहा हो वो भी कर सकता है। लेकिन सबसे बेहतर है खुद अपने लिए खुद इस्तिखारा करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका सुकून है और आपकी तकदीर है। तो इस्तिखारे से पहले जरूरी बातें, इस्तिखारा करने से पहले ये बातें समझ लीजिए। इस्तिखारा जिद के लिए नहीं होता है, पहले से फैसला करके इस्तिखारा गलत है। बस हाँ ही आनी चाहिए ये सोच कर इस्तिखारा करना गलत है। इस्तिखारा हमेशा खुले दिल से करे। तो शादी का इस्तिखारा करने का सही तरीका, सबसे पहले वजू कर लें, पूरी पाकीज़गी के साथ वजू करें। दूसरा है 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, आम नफिल की तरह, कोई खास सूरत जरूरी नहीं है, दिल से पढ़े। तीसरा, नमाज के बाद इस्तिखारे की दुआ, नमाज खत्म होने के बाद पूरी तवज्जो से ये दुआ पढ़े। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म के जरिए भलाई मांगती हूँ और तेरी कुदरत के जरिए ताकत चाहती हूँ। अगर ये मामला, जैसे शादी और इसका नाम लेकर, मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें बुराई है तो मुझे इससे दूर कर दे और मेरी तकदीर में इससे बेहतर लिख दे। तो आप दुआ अपनी जुबान में भी कर सकती हैं। तो इस्तिखारे के बाद क्या होता है? सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ख्वाब तो जरूर आएगा, रंग दिखेगा, कोई इशारा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर इस्तिखारे के बाद दिल का सुकून, दिल की बेचैनी, हालत का बदलना, रास्तों का खुलना या बंद होना, यही अल्लाह का जवाब होता है। अगर ख्वाब आए तो अगर इस्तिखारे के बाद ख्वाब आए, अच्छा लगे तो बेहतर है, डर लगे तो सावधान रहें, उलझन हो तो दोबारा इस्तिखारा करें। लेकिन याद रखिए, ख्वाब इस्तिखारे की शर्त नहीं है। अगर ख्वाब ना आए तो घबराइए मत, अल्लाह अक्सर ख्वाब से नहीं, हालात से जवाब देता है। रिश्ता अचानक टूट जाए, दिल खुद हटने लगे, बातें बिगड़ने लगे, ये भी अल्लाह का रहम हो सकता है। तो लड़कियों के लिए खास बातें, अगर इस्तिखारे के बाद आपका दिल भारी हो जाए तो खुद को मजबूर मत करना, और अगर दिल में सुकून हो तो डर मत खाना। अल्लाह कभी अपने बंदों को धोखा नहीं देता। इस्तिखारे में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां, बार बार शक, दूसरों की बातें सुनकर फैसला बदलना, सोशल मीडिया पर मतलब ढूंढना, हर किसी से पूछना कुछ दिखा क्या।
तो इस्तिखारा अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। तो शादी एक दुआ है और दुआ में सब्र जरूरी होता है। अगर अल्लाह ने किसी रिश्ते से आपको बचा लिया तो समझ लेना उसने आपको जिंदगी भर के दर्द से बचा लिया, और अगर अल्लाह ने किसी रिश्ते को आसान कर दिया तो समझ लेना वो रिश्ता आपकी रूह के लिए लिखा गया था। तो इस्तिखारे की बात फैसले में देरी हो तो क्या करें? अक्सर लोग कहते हैं मैंने इस्तिखारा कर लिया लेकिन कुछ साफ समझ नहीं आ रहा। तो याद रखिए, इस्तिखारा जल्दबाजी का जवाब नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से आने वाला धीमा मगर पक्का इशारा होता है। अगर इस्तिखारे के बाद दिल बार बार उसी रिश्ते की तरफ खिंच रहा है, दुआ करते वक्त सुकून आता है, नाम लेने पर दिल हल्का होता है, तो समझिए अल्लाह आपके दिल को धीरे धीरे तैयार कर रहा है। और अगर दिल हर बार भारी हो, बात करते ही बेचैनी बढ़े, नमाज में आंसू आ जाए, तो ये भी एक जवाब है। तो क्या एक ही रिश्ते के लिए बार बार इस्तिखारा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन शर्त के साथ। अगर आपने दिल साफ करके जिद छोड़ी है और फिर भी उलझन है तो ये 5 दिन तक इस्तिखारा करना जायज है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हाँ ही हो, तो बार बार इस्तिखारा करना नफ्स की जिद बन जाता है। इस्तिखारा अल्लाह को मनाने के लिए नहीं, खुद को अल्लाह के हवाले करने के लिए होता है। तो लड़कियों के लिए की एक आम परेशानी। तो बहुत सी लड़कियां कहती हैं मुझे रिश्ता पसंद नहीं लेकिन घर वाले राजी हैं। क्या मैं इस्तिखारा करूं? तो बिल्कुल करिए, क्योंकि शादी के बाद रोना आपको है, सब्र आपको करना है और जिंदगी आपको जीनी है। अगर इस्तिखारे के बाद आपका दिल सख्ती से मना करे तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। कई बार अल्लाह लड़की के दिल को ढाल बनाकर उसे बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। क्या माँ बाप का इस्तिखारा और बेटी का इस्तिखारा अलग हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि माँ बाप दुनिया की भलाई सोचते हैं और बेटी रूह आखिरत की पुकार सुनती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर रास्ता है बातचीत, दुआ, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। जबरदस्ती से किया गया रिश्ता कभी बरकत वाला नहीं होता। इस्तिखारे में सबसे नाजुक बात, इस्तिखारा करने के बाद किसी गलत रिश्ते को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर अल्लाह ने रास्ता मुश्किल कर दिया तो समझिए वही मुश्किल आपकी हिफाजत है। हर टूटता रिश्ता नुकसान नहीं होता, कुछ टूटन जिंदगी को टूटने से बचा लेती है। तो एक वाकया बताती हूँ। एक लड़की थी, हर तरफ से रिश्ता परफेक्ट था, नाम, खानदान, पैसा, सब कुछ। लेकिन इस्तिखारे के बाद उसका दिल हर रात रो पड़ता था। सब कहते थे डर है, वहम है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। उसने रिश्ता छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद पता चला वही लड़का किसी और लड़की को ज़हनी तौर पर तोड़ चुका था। उस दिन उस लड़की ने कहा, या अल्लाह तूने मुझे रोने से पहले बचा लिया, यही इस्तिखारा है। अगर इस्तिखारे के बाद रिश्ता टूट जाए तो अपने आप से ये मत कहिए कि मुझसे गलती हो गई, बल्कि कहिए अल्लाह ने मुझे जिंदगी भर की सजा से बचा लिया। अल्लाह जब कुछ छीनता है तो बदले में सुकून देता है। और इस्तिखारा और सब्र का रिश्ता, इस्तिखारा बिना सब्र के अधूरा है। जब तक फैसला साफ ना हो जाए, नमाज मत छोड़िए, दुआ जारी रखिए, अल्लाह पर शक मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी अधूरा जवाब नहीं देता। तो आखिरी और सबसे जरूरी नसीहत, शादी का इस्तिखारा सिर्फ किससे शादी करूं नहीं सिखाता, ये सिखाता है खुद को अल्लाह के हवाले कैसे करें, अपने दिल की आवाज कैसे समझे और तकदीर पर भरोसा कैसे करें। अगर अल्लाह ने आपकी शादी में देर कर दी तो समझिए वो आपको किसी गलत इंसान से जल्दी मिलने से बचा रहा है। और अगर अल्लाह ने आपकी शादी आसान कर दी तो समझिए वो रिश्ता आपके सजदों का इनाम है। अगर आप चाहती है कि आपकी शादी सिर्फ रस्म ना बने बल्कि सुकून बने तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, दुआ में अल्लाह पर छोड़ दीजिए और चैन से सो जाइए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।